मैं 3 बच्चे मेरे भूख के लिए तरसते थे। मेरी 2.5 माह की बच्ची गोद में थी जो सबसे छोटी थी और वो दूध के लिए तरसती थी। बेवा का तो वैसे ही आपको पता है, एक टैग लग जाए तो दुनिया जो है वो उसको जीने नहीं देती। इन बच्चों के लिए कुछ करना है, तो जिससे मेरे अंदर एक चाम पैदा हुआ कि मैंने अपनी बेटी के नाम पे फाउंडेशन का आगाज़ किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डिजिटल अलाइंस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान आरिफ। नाज़रीन, आज मेरे साथ प्रोफेसर शीज़ा मौजूद हैं जिनकी बेटी 3 साल की उम्र में मज़ूर थी और उस वक्त इन्होंने जो है एक ईमान फाउंडेशन के नाम से फ़ाउंडेशन बनाने का इरादा किया और 2023 में भी ये फ़ाउंडेशन को चला रही हैं। क्या हुआ, इन्होंने क्यों आखिर इसको बनाने का इरादा किया और कैसे ये इस फाउंडेशन को चला रही हैं, किसकी हेल्प ले रही हैं, ये सब हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, ये फाउंडेशन बनाने का इरादा कैसे किया आपने? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। हर चीज़ जो है वो 2 मिनट में ना होने वाली होती है ना 2 दिन में। जब स्टार्ट किया था उस वक्त मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, मैं बेवा हो गई, 3 बेटियां थी गोद में, और अल्लाह ताला ने किसी एक को चुनना होता है किसी न किसी मकसद के लिए। मेरी बेटी 3 साल की थी, माजूर थी, बिल्कुल एक गोश्त का लोथड़ा जैसे इधर रख लें तो वो पड़ा रहता है, वहीं वॉशरूम कर देना, गंद मचाना। डॉक्टर ने उसको बिल्कुल लाइलाज कह दिया था। अब लाजिम बात है, डॉक्टरों के कहने पे हमारे माँओं के दिल मुतमईन तो नहीं होते। तो मुझे था कि बेवा का तो वैसे ही आपको पता है, एक टैग लग जाए तो दुनिया जो है वो उसको जीने नहीं देती। मैंने सोचा कि या तो इसको छोड़ के अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूं, दूसरी शादी करूं, या फिर अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दूं। तो मैंने अपनी कुर्बानी दी और अपनी बेटी के लिए अल्लाह ताला के साथ लौ लगाई। और लौ लगाने का मतलब होता है कि कोई आप ऐसा काम करें जो अल्लाह को पसंद हो और उसके बदले में अल्लाह फिर नवाजता है। तो मैंने ऐसी लौ लगाई कि मैं गरीब बच्चों में बैठना शुरू कर दिया, उनको पढ़ाना शुरू किया। उस लौ से जो है मेरी बेटी पे असरात आने शुरू हुए और वो दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा तब्दीली आनी शुरू हो गई। और वो मेरे लिए इतनी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया है कि ये मर जाएगी, बहुत थोड़े दिन की मेहमान है, इसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए तो ये जो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी खुशी थी, ये बहुत बड़ी खुशी थी। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा स्टेप था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये फाउंडेशन जब स्टार्ट की उस टाइम पे मैं 3 बच्चे मेरे भूख के लिए तरसते थे। मेरी 2.5 माह की बच्ची गोद में थी जो सबसे छोटी थी और वो दूध के लिए तरसती थी। हमने वो गरीबी को बड़ी करीबी से महसूस किया और फिर सोचा कि हम इसमें रहते हुए कोई ऐसा काम करें जिससे अल्लाह ताला हमारी जो है वो मुश्किलात को आसान करे और हमारी नेकी को कबूल करे। आज आप फाउंडेशन को देख रहे हैं, ये वही अल्लाह ने नवाजा है। और बहुत सारे मकसद भी सोचे कि मैंने ज़िंदगी में इन बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए कुछ करना है, तो जिससे मेरे अंदर एक चाम पैदा हुआ कि मैंने अपनी बेटी के नाम पे फाउंडेशन का आगाज़ किया। कब आपने इस फाउंडेशन का आगाज़ किया और इस वक्त जो आपके फाउंडेशन को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं या आप अकेली इस फाउंडेशन को लेकर चल रही हैं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि तमाम फाउंडेशन जो हैं वो डोनेशन पर चलें। मेरी खून पसीने की कमाई, मेरी जिस्मानी, मेरी फ़िज़िकली, मेरे तीनों बच्चों की कुर्बानियाँ इसमें मौजूद हैं, जिन्होंने छोटी छोटी एज में मेरे साथ फाउंडेशन में बच्चों को पढ़ाया, फाउंडेशन के बच्चों की तरबियत की, उनके मुंह धुलाए, उनको खाने खिलाए। ये सब उनकी मशक्क़त जो है वो इसमें शामिल है। मैं जो कमाती हूँ मैं अपनी फाउंडेशन पे लगाती हूँ और मैं फाउंडेशन डोनेशन पे बिल्कुल रिलाई नहीं करती। मैं सिर्फ इस पे रिलाई करती हूँ कि अगर आपने खुद से भी कोई चीज़ इतनी सी अमाउंट से शुरू करनी हो तो वो चलती है। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सी क्लास तक के बच्चों को तालीम दी जाती है और आपको कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे हैं? जी तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं। इससे ज़्यादा हमारी बिल्डिंग में बच्चे आते ही नहीं, हमें रिफ्यूज़ करना पड़ता है। और तकरीबन 7-8 से जो है का स्टाफ है। मैं ख़ुद बच्चों की एक बच्चे की साइकोलॉजी लेवल टेस्ट करती हूँ, फिर हम बच्चों को आगे प्रमोट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे टैलेंट में बहुत हाई हैं और हम इन्हें मैट्रिक तक तालीम देते हैं। और सिर्फ तालीम नहीं, इनकी तरबियत, इनको दीनी तालीम
कुरान की तर्जमा तफसीर और स्पेशल इनको छोटे छोटे बच्चों को मुख्तलिफ हुनर सिखाते हैं ताकि ये जो इनके माँ बाप घरों में काम करते हैं, माली हैं, गार्ड हैं, उनके साथ ये हेल्प करें और उनको साथ सपोर्ट कर सकें। तो एक बच्चे पे कितना खर्चा आता है, स्टडीज़ का भी और खाने का भी? देखिए, खर्चों के हिसाब वो करते हैं जिन्होंने किसी से पेमेंट लेनी है और देनी है। हम करते हैं बेलौस काम, ना हमें किसी खर्चे से गर्द है। अगर आज हम इनके रिज़्क को नाप तोल में लेके जाना चाहें तो फिर तो हमारा बेबरकती हो जाएगी। लेकिन मैं अंदाज़न पूछ रहा हूँ सिर्फ। ये बिल्कुल तकरीबन 7,000 तक एक बच्चे का खर्चा आता है, लेकिन हम इन पे बेलौस काम करते हैं। जी नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात को प्रोफेसर शीज़ा से, जिन्होंने हमें बताया इस इंस्टीट्यूट के बारे में और ये साथ साथ ये बताया कि इन बच्चों को कैसे यहाँ तालीम दी जाती है। चलते हैं हम बच्चों की तरफ, जानते हैं आखिर उनका इस इदारे को लेकर क्या रिव्यू है और इसके अलावा बच्चे क्या करना चाहते हैं आगे। तो चलते हैं बच्चों की तरफ। हम यहाँ पे एक क्लास में मौजूद है जहाँ पे 2, 3 और 4 क्लास बैठती है। थोड़े बहुत बच्चों से हम बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो बच्चे हैं यहाँ से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या उनके वालिदैन वाकई इनकी स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। सुफियान, मुझे ये बताओ कि पापा क्या करते हैं? मेरे पापा कुक हैं। कुक है, कहाँ पे? यहाँ पर वो सतुकत अल्लाह थाना नहीं वहाँ पर G3। ओके, मम्मा क्या करती हैं? मम्मा वो घर में है, गाँव पीछे। गाँव में है? जी। कौन सा गाँव है? वो जेलम। अच्छा, कितनी देर से यहाँ पढ़ रहे हो आप? मुझे 2 मंथ हो गए। 2 मंथ हो गया। तो आपको जो पढ़ाती हैं टीचर्स आपकी, आपको समझ आती है? जी। क्या बनना बड़े होके? मैंने फुटबॉल। क्या बनना है? फुटबॉल का मास्टर। फुटबॉल का मास्टर। जी। कितना शौक है? बहुत ज़्यादा। बहुत शौक है। चलो बैठ जाओ। बहुत अच्छा क्यूट सा बच्चा था हमारे साथ। तो नज़ीम, एक बात बता चलूँ आपको कि हमेशा गरीब का बच्चा ही पढ़ लिख कर कुछ बनता है। अगर हमने आज तक नहीं देखा कोई अमीर का जो पढ़ता लिखता आया और वो कुछ अफसर की, अमीर ही शुरू से होता है, आकर डायरेक्ट अफसर की सीट पे बैठ जाता है। तो गरीब ही है जो एफर्ट करता है, कोशिश करता है और आगे जाता है। यहाँ पे एक और बच्चा बड़ा मुस्कुरा रहा है मुझे देख के, जब से मंदिर एंटर हुआ मुझे देख के मुस्कुराई जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? अली हसनैन। अली हसनैन। अली हसनैन, क्या करते हो? कौन सी क्लास में हो? 2। क्लास में हो। किस चीज़ का शौक है? मुझे फुटबॉल का। आपके फुटबॉल का शौक है? तो दोस्त तो नहीं आपस में? नहीं। अच्छा, मम्मा क्या करती हैं? मम्मा घरों में काम। घरों में काम। पापा क्या करते हैं? पापा बर्थडे में मुंशी लगे। अच्छा, फुटबॉल के अलावा बड़े होके क्या बनना है? अपने मम्मा पापा के लिए क्या करना है आपने? मम्मा पापा के लिए मदद करूँगा। मदद करोगे? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बैठ जाओ आप। बहुत अच्छी बच्चे ने बात की, कहते हैं मैं अपने पेरेंट्स की जो हेल्प करूँगा, उनको सपोर्ट करूँगा। तो क्लास में माशाल्लाह से वैसे तो मेरा दिल कर रहा है सारे बच्चों से बात करूँ, हर एक से बात करूँ और क्या नाम है, पूछूँ उनसे वो क्या करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। पर यहाँ पर ये बड़ा प्यारा सा बच्चा, मुझे मैं अपना आप ही नज़र आ रहा है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन सजाद। जैन सजाद। सर, कौन सी क्लास में हो आप? मैं 4 क्लास में। 4 क्लास में। मम्मा पापा क्या करते हैं? मामा घर में काम करती है और बाबा ड्राइवर हैं बड़ी बस के। ड्राइवर है। बड़े हो क्या बनना है? अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है? अपने फ़िलहाल तो अपने पेरेंट्स की मदद करूँगा। कैसे? जो भी हो सका काम उनको करके, जो भी करके देना हो तो करके दूंगा। क्या शौक है बड़े हो क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, क्या बनना है? मैंने टीचर बनना है। Yes. वाह जी वाह, आपने टीचर की तरह टीचर बनना है। अच्छा, आपकी माशाल्लाह से मैडम इतनी अच्छी हैं, आप इतना अच्छा सपोर्ट कर रही हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं। तो अपनी मैम के लिए कोई एक लाइन बताओ, क्या कहोगी मैम को? हम अपनी मैम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ। बहुत अच्छा बच्चे ने बात की, कहता है मैं अपनी मैम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वाकई इनकी मैडम से हमने मुलाकात की, हमारी बातचीत हुई उनसे, इतना अच्छा मैं उनसे मिलकर लगा। वो इतने रहम दिल, इतने अच्छी हैं, दूसरों को सपोर्ट करने वाली, उनकी हेल्प करने वाली। उनके बस नहीं चलता कि वो कुछ ऐसा करके दिखाएं ताकि जो सारे लोग हैं वो सारे खुशहाल हो जाए। वो किसी को भी दुख में नहीं दे सकती। तो चलते हैं मजीद बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं आखिर उनकी क्या ख्वाहिशात है और वो क्या करते हैं। जी नाज़रीन, ऊपर हमने आपकी मुलाकात करी 3 बच्चों से जिन्होंने बताया कि वो अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हैं। उन्होंने फाउंडेशन के बारे में बताया कि अपनी मैडम से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे हमारे एक बच्ची मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बख्तावर है। अच्छा बख्तावर, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मम्मा क्या करती हैं? मम्मा घर में काम करती है, पापा ड्राइविंग करते पापा ड्राइवर। अच्छा, आपका क्या शौक है बड़े होकर? आपने क्या बनना है? हैं। बड़े होकर मैंने टीचर बनना है। आपने भी टीचर ही बनना है। क्या करोगे टीचर बन के? मैं पढ़ाऊँगी
करेंगी। अच्छा, अपने मामा पापा के लिए क्या करना चाहती हो? जितना कुछ हो सके उतना कुछ करेंगे हम मम्मा पापा के लिए। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि आप इस फाउंडेशन में पढ़ती हो, जो आपको पढ़ाया जाता है आपको समझ आता है ठीक तरीके से? जी बहुत अच्छे से। टीचर्स कैसे हैं यहाँ के? बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मैडम कैसी हैं? बहुत प्यारी है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, मुझे कोई ख़ास चीज़ बताओ। आप ये बताओ कि आप यहाँ पे जब आए पहली दफ़ा आपको घबराहट सी हुई मैं इस फाउंडेशन में जाऊँगी, मैं से पढ़ा जाएगा ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये शौक था पढ़ने का? नहीं, बहुत शौक था। मैं यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी जगह है ये। इस वक्त कौन सी क्लास में आप? मैं 4th क्लास में हूँ। जी नाज़रीन, 4th क्लास की यहाँ बच्ची हमारे साथ मौजूद थी जिसने बताया कि वो भी टीचर बनना चाहती है। जी नाज़रीन, हमने ईमान फाउंडेशन में आपको विज़िट करवाया, दिखाया यहाँ के उस्ताज़ा कितने अच्छे तरीके से बच्चों को तालीम दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ कर सके, और यहाँ की मैडम बच्चों को हर तरफ से सपोर्ट कर रही है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अरसलान आरिफ को कैमरामैन अजान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।